दंडवत प्रणाम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं स्वाग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को ऐसी निधि मिल गई है जिसकी इच्छा करते हुए अनेक अनेक ऋषि मुनि युगों युगों तक अपने तप में अपने ध्यान में लीन रहते हैं। उनको वो निधि नहीं मिली, विश्वामित्र जी को मिल गई। हमने देखा कि किस प्रकार से वो दशरथ महाराज से मांग कर ले आए दोनों भाइयों को, राम जी को लक्ष्मण जी को मांग कर ले आए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उन्होंने उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ जो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, सब आयुध उन्होंने दे दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा बांधते हैं, लिखते हैं कि आयुध सर्ब समर्पित के प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दिन भक्ति हित जानी। उनके पास जो भी था सब भगवान को उन्होंने अर्पित कर दिया। आ, उनको कंद मूल फल का भोजन कराया, जो उनके पास था वो उनको दिया। उनके साथ भगवान आ गए हैं, सिद्धाश्रम में प्रवेश हो गया है। हमने ये देखा कि जब आयुध सब दिए विश्वामित्र जी ने तो उसमें बला अति बला भी दिया। बता बला अति बला से भूख प्यास नींद थकान इन सब का कोई प्रभाव जो है वो किसी पर नहीं आ सकता। राम लक्ष्मण जी को दिया विश्वामित्र जी ने। भगवान ने इसको लीला जानकर स्वीकार किया है। अब भगवान तो सब आयुधों के धाम है, उनको कोई क्या दे सकता है। लेकिन चलिए, विश्वामित्र जी ने दिया, राम जी ने ले लिया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने और भी बड़े सारे उनको दिव्यास्त्र दिए। आप लोगों को याद होगा, दंड चक्र धर्म चक्र काल चक्र विष्णु चक्र इंद्र अस्त्र मानवास्त्र वज्र शैवस्त्र त्रिशूल ब्रह्मशिरास्त्र ऐसिकास्त्र ब्रह्मास्त्र, क्या क्या नहीं दिया उनको। शुष्कास्नी दिया, अदासनी दिया, काल पाश मृत्यु पाश दे दिया उनको, नारायण अस्त्र दिया, विष्णु शक्ति अस्त्र दिया, रुद्र शक्ति। क्या मतलब, आप सोच नहीं सकते कि उनको क्या क्या दे दिया था। वो सब विश्वामित्र जी के पास जो जो था उन्होंने राम जी को सब दे दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने राम जी का संग पाया। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महानिधि पाई। सब कुछ देने के बाद भी उनको निधि मिल गई। क्या मिली उनको? भगवान राम लक्ष्मण जी का संग मिल गया। उसके बाद जी देखिए, हमने बात तो की, उन्होंने सारे आयुध दे दिए, लेकिन गुरु जी ये कहते थे कि गंगा जी का अभिषेक गंगा जल से ही हो सकता है। तो भगवान को हम जो भी देते हैं वो भगवान ही का दिया हुआ है, उन्हीं को वापस दे रहे हैं विश्वामित्र जी। और भगवान भी अपनी लीला दिखा रहे हैं कि एक शिष्य बनकर सब स्वीकार कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने ये भी सुना कि ताड़का की उद्धार लीला हुई, वामन अवतार की लीला हुई, गंगा अवतरण लीला हुई।
बहुत बहुत सुंदर लीलाएं हुई। इन सब लीलाओं के माध्यम से हमने देखा कि भगवान किस प्रकार से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे जो कल्याण का मार्ग है उसको इंगित करते चलते हैं, है ना। उससे क्या क्या सीखने को मिला इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी वामन अवतार में भी। और कल तो हमारा सौभाग्य ऐसा बना कि हमने गंगा अवतरण की भी लीला की। अब उसके बाद आज हम कथा करेंगे मारीच और सुबाहु के उद्धार की लीला। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी। बहुत सुंदर मनोहर आश्रम है। यज्ञ की वेदी बनी हुई है, गैया वहां पे बंधी हुई है। वहां पे देखते ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे भक्तों का वास है, होगा क्यों नहीं। विश्वामित्र जी वहां पर रहते हैं। उनके साथ जो भी वहां पे ऋषि मुनि हैं सबके सब भाकर मिलने आए हैं। राम लक्ष्मण जी के दर्शन करने आए हैं। प्रभु के मनोहर रूप का दर्शन करते हैं तो अपनी सुध बुध खोने लगते हैं। इतने वर्षों से, कितने युगों से वो जप तप ध्यान यज्ञ ये सब सारा किए जा रहे थे, लेकिन आज जब उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन किया तो मानो वो स्वयं को ही भूल गए, अपना परिचय भी उनको याद नहीं रहा। खैर, विश्वामित्र जी ने याद दिलाया है, सब अपने अपने यज्ञ की रक्षा करने का आग्रह करते हैं प्रभु से। तो भगवान कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान कहते हैं कि हम आपको निर्भय करते हैं, आप जाइए, आपने जो भी यज्ञ करना है वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम आपकी रक्षा के लिए नियुक्त हैं। यज्ञ शुरू होता है। हम्म। होम करन लागे मुनिझारी, आपू रहे मख की रखवारी। सब ऋषि मुनि जो हैं एक आश्वासन लेके गए हैं, यज्ञ करने लगे हैं। कर तो रहे हैं यज्ञ, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जो यज्ञ का प्रयोजन है वो तो पहले ही पूरा हो चुका। यज्ञ किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता होगी तो भगवान क्या करेंगे? भगवान की प्रसन्नता होगी तो भगवान अपनी कृपा करेंगे। सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा का अवसर, ये ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और ये कृपा तो इनको वैसे ही मिल रही है। तो अब ये भी सोच रहे हैं कि हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि यज्ञ जब तक चलता रहेगा तब तक ये दोनों दो भाई हैं जो कि स्वयं भगवान हैं, ये धनुष बाण लेकर हमारी यज्ञ स्थली का पहरा देते रहेंगे और हमें ये दृष्टिगोचर होते रहेंगे, हमें इनके दर्शन होते रहेंगे। कितना सुंदर प्रयोजन है। यज्ञ शुरू हो गया है। दोनों भाई जो है वो धनुष बाण लेकर वहां पे तैनात है, यज्ञ स्थली का पहरा दे रहे हैं। अब ये जो यज्ञ है ये आप ये समझिए कि 7 दिनों का यज्ञ संकल्प है। हम्म। अब इनकी यज्ञ की रक्षा के लिए अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग ग्रंथों से जानने को मिलती हैं। हम सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक जगह ये भी बताया गया है कि भगवान ने क्या किया कि यज्ञ कुंड के ऊपर अपने बाणों से एक चक्र बना दिया, एक छतरी की तरह, और वो घूम रहा है बड़ी तेज। उसके आसपास कोई भी वस्तु आए तो वो उसको अपने ताप से उसको वहीं पे भस्म कर देता है। वो कोई भी वस्तु आए उसके बाद वो दिखाई नहीं देती कि वो कहाँ गई। तो ऐसा चक्र बना दिया भगवान ने यज्ञ कुंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो भी ऋषि मुनि थे उन सबको मेन इस बात की चिंता थी कि जो यज्ञ कुंड की अग्नि है, पवित्र अग्नि है, उसमें ये लोग दूषित वस्तु डाल दिया करते थे। तो दूषित वस्तु को के प्रवेश को रोकने के लिए भगवान ने ऐसा किया कि उन्होंने तीरों से बड़ा ही अपनी कुशलता दिखाते हुए एक चक्र बना दिया जो ऊपर आकाश में घूमे जा रहा है बड़ी स्पीड पे। एक अभद्र चक्र, उसको कोई भेद नहीं सकता, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे ये सुनिश्चित कर दिया कि अब इस बात की कोई संभावना ही ना है, नहीं है कि ये इस यज्ञ को किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पहुंचा पाएंगे। अब यहाँ पर एक मिनट रुककर हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि भगवान की सारी कथाएं जो हैं वो हमारे कल्याण का जो मार्ग है उसकी ओर ही इंगित करती हैं, उसकी ओर इशारा करती हैं। कहती हैं देखिए यहाँ एक मार्ग है, ये हमारे ग्रंथों के द्वारा कही हुई वाणी है, उसका एक शब्द है, जो उसको अपने कल्याण के लिए पकड़ सके तो पकड़ ले। ये जो शब्द हैं इनको आप ये समझिए कि नाम है ना। हम इस संसार के भाव सागर में डूब रहे हैं और शास्त्रों के ग्रंथों के द्वारा जो शब्द हैं, जो निर्देश हैं, वो नाव बनकर तैरते हुए हमारे पास आते हैं और हमें चाहिए कि हम फटाफट उसके कृपा पकड़ें और उस पर सवार होके इस भाव सागर को पार कर लें। ठीक। अब यहाँ पर जो जो कहा गया है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यज्ञ कुंड है, उसकी रक्षा कर रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण।
कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हमारा ये जो मन है जिसमें विचार आया है, ये भी एक यज्ञ कुंड की भांति ही है। इसमें हमारी कई बार ऐसी इच्छा होती है, ऐसा सौभाग्य बन पड़ता है अगर हमें साधुओं का सत्संग प्राप्त हो जाए कहीं से, तो हमारे मन में ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हम चाहते हैं कि इसमें कोई पवित्र आहुति दी जाए, है ना? ये पवित्र आहुति क्या है? अगर हम अपने मन को यज्ञ कुंड मानते हैं, तो उसमें पवित्र आहुति ये हो सकती है कि हमारे मन में भगवान की भक्ति की इच्छा जागृत हो। वो हुई एक पवित्र आहुति। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि एक और आहुति दी जाए। भगवान की प्रीति की, प्रेम की इच्छा मन में धारण करके एक और आहुति दी जाए। एक और आहुति दी जाए, भगवान की सेवा की इच्छा अपने मन में धारण करके एक और आहुति दी जाए। हुँ? ऐसा हम करते भी हैं। जब तक सत्संग चलता है तब तक तो हम करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इस संसार, क्योंकि हम भवसागर में है ना, हम जैसे-जैसे बोट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे नीचे से जो मछलियाँ हैं वो इतना बड़ा मुँह खोल के हमें खाने का प्रयास करती हैं। हमारे मन में कुछ अपवित्र प्रदूषित विचार भी आते हैं। वो क्या है कि भगवान को छोड़ो, इंद्रिय भोग की वस्तुएँ जो हैं उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ये जो इंद्रिय भोग की इच्छाएँ हैं, ये है अपवित्रता। अभी हमने बात की कि मारीच और सुबाहु और उनके साथ लाखों राक्षस क्या करते हैं, वो आके उस पवित्र यज्ञ को दूषित करते हैं। उसी प्रकार से अभी हमारा जमा-जमा थोड़ा-सा भगवान के प्रति प्रेम की जो इच्छा है, हमारे मन में अभी आहुति देनी हमने शुरू ही की है कि उसको अपवित्र करने के लिए इंद्रिय भोग की कितनी सारी इच्छाएँ हमारी ओर बढ़ने लगती हैं। आप देखिए हमारे आप लोग अपना-अपना एग्ज़ाम्पल देखिए। हम देखते हैं कि कई बार कथा में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कई बार कथा में कम लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते। तो कहीं न कहीं हमारी भगवान की भक्ति की जो इच्छा है, उसके रास्ते में कोई न कोई रुकावट जो खड़ी हो रही है, वो आप ये समझिए कि आपके हवन को शुद्ध करने के लिए हमारे इंद्रिय भोग की इच्छाएँ ही वो अपवित्रता लेकर प्रकट हुई हैं। ये अपवित्रता हमारे पवित्र प्रयोजन को दूषित करने का भरसक प्रयास करती है। अब जब ये होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जब ये हो तो हम अपने संतजनों से, गुरु वर्ग से, वैष्णव से, उनसे आग्रह करें कि वो भगवान को लेके आएँ हमारे रक्षण के लिए। जैसे कि सिद्धाश्रम के जो सारे के सारे ऋषि-मुनि थे, उन्होंने प्रार्थना की थी विश्वामित्र जी से कि भई आप रक्षण के लिए जाइए, राम-लक्ष्मण को लेके आइए। विश्वामित्र जी गए और राम-लक्ष्मण को लेकर आ गए। हुँ? उसी प्रकार जब हम साधु वैष्णवों के चरणों में जाकर बैठते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, तो वो भगवान को हमारी ओर भेज देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? हमने तो भगवान को अपनी ओर आते देखा नहीं है। हुँ? देखिए भगवान हमारी ओर आते हैं अपनी कथा के माध्यम से। हरि कथा के द्वारा भगवान हमारी ओर बढ़ते हैं। ये हमारे कल्याण का सबसे सुगम सरल मार्ग है, हरि कथा। जितने समय आप कथा के लिए बैठते हैं, उतने समय के लिए जो बाह्य दुनिया है, उसका जो प्रदूषण है, वो आप पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता। आप एक छत्र के नीचे बैठे हैं, आप एक चक्र के नीचे बैठे हैं। चक्र किसके द्वारा बनाया हुआ है? ये चक्र जो है ये तुलसीदास जी यहाँ पे बना रहे हैं भगवान राम जी की कथा का, और हम सब उस चक्र के संरक्षण में आकर खड़े होते हैं। जब भी हम कथा का पान करते हैं, तो ये समझिए कि उस समय जो अपवित्र वस्तु है, वो हमें दूषित नहीं कर सकती। हम कथा के छत्र के नीचे हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुवर्ग से सदैव-सदैव कि वो अपनी ये जो कथा है, इसकी करुणा धारा है, इसको अविरल प्रवाहित करते रहें। क्योंकि जैसे ही ये रुकी और वैसे ही मारीच, सुबाहु आ जाएँगे, लाखों राक्षस आ जाएँगे। कितने हम गिनती नहीं कर सकते कि कितने आ जाएँगे, है ना? तो यहाँ पर भी ऐसे ही विश्वामित्र जी ने कहा और सब मुनियों ने जो है अपना यज्ञ शुरू किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि होम करन लागे मुनिझारी, आपू रहे मख की रखवारी। भगवान जो हैं, वो यज्ञ की रखवाली पर हैं और जो बाकी सब ऋषि मुनि हैं, वो अपना हवन करने लग गए। अब जब ऐसा हुआ, तो देखिए क्या हुआ। अब रामचरितमास मानस में बहुत संक्षेप में दिया है, वाल्मीकि रामायण जी में थोड़ा-सा और विस्तार दिया हुआ है। ये जो यज्ञ का संकल्प है, ये 7 दिनों का है, 7 डेज़ एंड 6 नाइट्स। रुकेगा नहीं, कोई ब्रेक नहीं होगा, सारा टाइम चलता रहेगा। और अगर ये यज्ञ अविरल चला, बिना किसी ब्रेक के शुरू से और इसका जो अंतिम आहुति है, वहाँ तक
किसी विघ्न के बिना चला तो इस यज्ञ की जो है वो प्रयोजन पूरा हो जाएगा। भगवान जो हैं वो पहरेदारी पे हैं। सुबह-सुबह यज्ञ शुरू हो चुका है। पूरा दिन बीत गया है, राम और लक्ष्मण जी पूरी पहरेदारी दे रहे हैं। बाण, धनुष-बाण लेकर यज्ञ वेदी की परिक्रमा कर रहे हैं। सारे जो बैठे हुए मुनि हैं, वो बार-बार यज्ञ की अग्नि से उनका ध्यान यहाँ जा रहा है भगवान के सुंदर मनमोहक जो मुखमंडल है, उसकी आभा उन्हें आकर्षित कर रही है। चलिए, चलता रहता है, 1 दिन हो जाता है और रात हो जाती है। रात हो जाती है तो सबको लगता है मारीच सुबाहु कहीं रात को तो नहीं आएँगे। लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमें ये सोचने की आवश्यकता ही क्या है कि रात्रि हो गई है। इनके मुख का जो तेज है वो तो सूर्य के मतलब तेज से भी अधिक वो है, प्रभावशाली है। इसलिए अब ये इस रात को ना कोई मारीच आएगा, ना कोई सुबाहु आएगा। प्रसन्न होकर वो अपना यज्ञ करते हैं। 1 दिन 1 रात पूरी होती है। दूसरा दिन शुरू होता है। राम और लक्ष्मण जो है एक क्षण के लिए भी रुके नहीं है। पूरी परिक्रमा किए जा रहे हैं। बाण उन्हें चढ़ाया हुआ है धनुष पर और वो ये कह रहे हैं कहाँ है राक्षस, एक बार आए तो सही। पूरा दिन निकल जाता है, दूसरा भी कोई नहीं आया। दूसरी रात शुरू होती है। आज क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। तीसरा दिन शुरू, तीसरी रात, चौथा दिन, ऐसे करते-करते 7वां दिवस जब आता है, तो भगवान जो हैं लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप सावधान हो जाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है भैया। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हुँ? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3, 4, 5, 6 दिन हो गए, मारीच सुबाहु तो आए नहीं। अब हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं आए। देखिए यहाँ पे हमारे लिए एक सीख है ना? हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। भगवान की तो लीला दिव्य है, वो तो ऐसी की ऐसे ही है। लेकिन हमें अपने हृदय को प्रेरित करना चाहिए, एक-एक शब्द से हमें कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि देखिए शुरू-शुरू में क्यों नहीं आए मारीच और सुबाहु? तो जब भक्ति की शुरुआत होती है, तो सब लोगों में बड़ा उत्साह होता है। मान लीजिए कोई कथा का ग्रुप शुरू होता है, सब लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं। बोले, ओह! चलो, चलो, चलो वही कथा है, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, ये हो गया और वो हो गया। हमारा जो प्रण होता है वो दृढ़ भी हो जाता है क्योंकि अभी नई-नई शुरुआत है, हम सोचते हैं वाह! ये जो कथा है, इसी प्रकार से हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। कथा तो हमेशा आकर्षित करती ही है, लेकिन कथा कई बार आपकी परीक्षा भी लेती है। वो ये देखना चाहती है कि भई क्या ये मेरे रक्षण के अम सही उत्तराधिकारी भी हैं या नहीं हैं। तो कुछ समय में धीरे-धीरे जो लोगों में उत्साह होता था पहले दिन, वो थोड़ा-थोड़ा कम होता रहता है। जैसे ही वो उत्साह कम हुआ, उनका जो एक प्रण था, एक समय दृढ़ होता था, वो प्रण शिथिल हुआ, वैसे ही क्या होगा, मारीच और सुबाहु आ जाएँगे, है ना? सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। तो मारीच और सुबाहु जो हैं वो आने वाले हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को बोल दिया कि सावधान हो जाइए। उनको पता है कि भई कुछ समय हो गया है, अब तो वो आते रहेंगे, है ना? लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है ऋषि मुनियों की ओर क्योंकि वो ये देखते हैं राम लक्ष्मण जी अपने आचरण से कितना बड़ा हमें सीख दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अनिद्रो शठोरात्रम तपोवनम रक्षताम। इसका मतलब ये है कि बिना निद्रा के 6 रात 6 दिन तपोवन में रक्षा कर रहे हैं। कौन रक्षा कर रहे हैं? स्वयं श्री भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो ये देखिए कि भगवान ये हमें ये बताते हैं कि जब हम भक्ति की शुरुआत होती है, जैसा अभी हमने कहा कि शुरू-शुरू में बड़ा उत्साह होता है, तो उसमें हमें थकना नहीं है। हमें बला, अति बला जो मंत्र हैं, वो हमें भगवान की कथा में ही छुपे हुए मिल जाएँगे। जब विश्वामित्र जी ये कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी को कि मैं आपको बला और अति बला मंत्र देता हूँ, इससे आपको थकान नहीं होगी, इससे आपको कभी नींद नहीं आएगी, इससे आपका जो शक्ति है वो कभी कम नहीं होगी। जब हम ये कथा सुनते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो बला और अति बला जो शक्ति है वो विश्वामित्र जी ने हमें दे दी है, हमारी भक्ति को दे दी है, ताकि हमारी भक्ति में कभी हमें नींद ना आए, हमारी भक्ति में कभी हमें शिथिलता ना आए, हमारी भक्ति में हमें कभी आलस्य ना आए, हमारी भक्ति में हम कभी कमज़ोर ना पड़ें, है ना? तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोल दिया कि आप सावधान हो जाइए
उधर सुबाहु और मारीच जो है वो आने लगे हैं। कैसे पता लगा आने लगे हैं? जो यज्ञ की अग्नि थी, वो भी एकदम से धधक-धधक के पूरी ऊपर प्रचंड प्रवाह से ऊपर उठ रही है। इसका मतलब उसे भी अपनी रक्षा के लिए सबको याद दिला रही है कि देखिए दुश्मन आ गए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बादल गरजने लगते हैं, अंधकार होने लगता है चारों ओर। दिन है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा हो गया है। क्यों? क्योंकि राक्षस आ गए हैं ना। राक्षसों के साथ ऐसा ही होता है। हमारी भक्ति का जो सूर्य है अभी दमक-दमक कर चारों तरफ प्रज्वलित हो रहा था। अब अचानक उस पे ये जो अभक्ति के बादल हैं आकर उसको ढकने का प्रयास करते हैं। सूरज को तो नहीं ढक सकते, लेकिन वो हमें ढकने का प्रयास करते हैं। भगवान जो हैं, वो मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, है ना? वो ये कहते हैं आने दो भैया। तो पहले जो है मारीच आते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि ये मारीच है राक्षस। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा। तो राम जी उनको बोलते हैं कि देखिए मैं इनको ना आज मारना नहीं चाहता। इस वजह से मैं आज इनके ऊपर अपना एक अस्त्र जो है वो छोड़ूँगा, उसका नाम है सितेषु मानवास्त्र। ये इसके बारे में अ, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि कौन-सा अस्त्र का प्रयोग किया गया था। क्योंकि ये मानवास्त्र है तो ये क्या करता है कि ये प्राण नहीं लेगा, ये मारीच को इतनी ज़ोर से जाके हिट करेगा, ये बाण भगवान ने छोड़ दिया है, मारीच को जाकर लगा है और इतनी तीव्र गति से लगा है कि वो बाण जो है वो मारीच को लेके उड़ गया है। कई जगह ऐसा भी वर्णन आया है कि उड़ते-उड़ते वो इनको टेढ़ा-मेढ़ा लेके गया, बड़े तीर्थों के दर्शन करवाता हुआ और 100 योजन दूर ले जाकर उन्होंने एक छोटे से द्वीप पर ले जाके उनको फेंक दिया है, मानवास्त्र में। अब ये जिस द्वीप पे जाकर मारीच जो हैं गिरे हैं, ऐसा कहा गया है कि पहले के कई जगह ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है कि उस स्थान को कहते थे मारीच-अस। और काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि अब उस स्थान को कहते हैं मॉरिशस। तो मॉरिशस में बड़ी हैरानी की बात ये है कि अगर आप लोग गए भी होंगे, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे राम कथा का बहुत प्रचलन है। बड़े लोग वहाँ पे राम कथा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग तो इंडिया से ही गए हुए हैं मॉरिशस में, लेकिन वहाँ जाकर अब इंडिया में ही, हमारे भारतवर्ष में ही कहाँ हरी कथा का आयोजन होता है। बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मॉरिशस में आज तक वो जो कल्चर है, वो देखा जाता है। तो चलिए भगवान ने ये तो ऐसा कर दिया। अब सुबह हुआ है, तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण को कि इनका तो उद्धार अभी हम कर ही देते हैं। तो भगवान ने फिर अपना आग्नेयास्त्र निकाला है। सुबाहु के ऊपर उन्होंने निशाना अपना जो है वो साधा है और ऐसा छोड़ा कि सुबाहु जो है एक क्षण में ही पूरा ऊपर से आके धड़ाम से नीचे आके गिरा। उसने भगवान के दर्शन किए और अपनी अंतिम श्वास भरी है। मारीच को भगवान ने मारा नहीं, मारीच को भगवान ने जो अस्त्र मारा, मानवास्त्र, उसमें फल नहीं होता, उसके आगे का भाग जो है वो नुकीला नहीं होता। तो देखिए भगवान ने कहा कि जो सुबाहु है, उसको तो मैं इसका फल अभी दे देता हूँ। भगवान ने फल वाला बाण जो है वो मार दिया। सुबाहु ने भगवान के दर्शन किए और भगवान के लोक चला गया। लेकिन मारीच को भगवान ने बिना फल का बाण मारा है। हमारे जो वैष्णव जन है बड़ा सुंदर टीका करते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी मारीच को भगवान ने भगवत दर्शन का फल नहीं दिया, बिना फल का बाण दिया। फल क्या देंगे? बाद में देंगे। तो ये कहते हैं बाद में देंगे, इतनी देर में करें तो प्रभु जी पे कुछ जुर्माना होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट लगना चाहिए, ब्याज के साथ मिलना चाहिए फल। तो वो ये कहते हैं कि ब्याज तो ये था, असली फल तो बाद में है, क्योंकि मारीच जब नकली हिरन बनकर आएगा, जब एक सोने का हिरन बन के मारीच आएगा, तो उसको सीता जी के दर्शन होंगे, भक्ति देवी के दर्शन होंगे। तो भगवान ने उस पे इतनी बड़ी कृपा की, उसको इतना बड़ा फल प्रदान किया। अभी के लिए उसको बाण दे मारा है बिना फल का, जिससे वो उड़कर दूर जा गिरा है। तो देखिए ये जब जो सारे थे राक्षस थे, इनको दोनों भाइयों ने कुछ ही क्षणों में लाखों-लाखों राक्षसों को वहीं पे विध्वंस कर दिया उनका, उनको राख बना के उड़ा दिया, वहाँ पे नज़र भी नहीं आए। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हैं, उनकी यज्ञ की रक्षा हुई है। इधर वो राम और लक्ष्मण जी सब राक्षसों का वध करते हैं। उधर उसी समय जो विश्वामित्र जी का यज्ञ था, उसमें पूर्णाहुति दी जाती है, पूरे यज्ञ का समापन होता है। यज्ञ का प्रयोजन हमने देखा कि यज्ञ की आहुति से पहले ही उनको मिल गया है, भगवान की कृपा। कई बार हम ये सोचते हैं कि इस जीवन का, और देखिए शास्त्रों का भी जो वाक्य है वो यही है
कि इस जीवन की सफलता तब है जब हम मृत्यु के क्षण में भगवान को याद कर पाएंगे, है ना? लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो भक्ति का यज्ञ चल रहा है, इसका मतलब ये जो जीवन है जो हम चला रहे हैं, और इसकी पूर्णाहुति होगी जब हम अंतिम श्वास लेंगे, तो इसका प्रयोजन भी आप लोगों के केस में तो पूर्ण हो ही गया है। क्योंकि देखिए, आप सब लोग भगवान की कथा में आते हैं, भगवान की कथा को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, उसके बेसिस पे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब भगवान जो है वो आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपको अब अपने अंतिम समय की कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। भगवान आपके साथ हैं, और कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आज की इस कथा को हम यहीं पर रोकते हैं। हम अपने गुरुवर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान के पतित पावनी कथाएं हमारी भक्ति रूपी यज्ञ वेदी की प्रतिदिन प्रतिपल रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, इन कथाओं को अपने हृदय में बसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। आपकी कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे जो भक्तगण हैं, वो उन्होंने एंगेज किया हुआ है। तो संतोष दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? हरे कृष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। हाँ जी, तो संतोष दीदी, आप अपना प्रश्न कीजिए प्लीज। एडवोकेट प्रदीप सोलंकी, प्रभु जी। प्रदीप सोलंकी जी के नाम से जो आईडी है, प्लीज आप अपना प्रश्न कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, वो गलती से हो गया है। जी दीदी, कोई बात नहीं। राजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज का जो कथा सुनाई है बहुत ही अ, अनजानी, अनसुनी और अविस्मरणीय है। इसके लिए आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको भी आज की कथा को भी प्रणाम। प्रभु जी, ये जो मारीच को प्रभु श्री राम ने जो बिना फल का क्या नाम बाण मारा और वो मॉरिशस में जाके गिरे, तो इसका वृत्तांत कौन सी रामायण में प्रभु जी मिलता है? इसका कृपया जी जी प्रभु जी, अवगत जो कराने हम का देखते हैं, आप म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ से बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस जो है वो काफी आ रही है। जी, थैंक यू प्रभु जी। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बिनु फर बान राम ही मारा, सत योजन गा सागर पारा। इसका मतलब भगवान राम ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, मारीच को, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। अब कुछ कुछ ऐसा ही वर्णन हम देखते हैं कि वाल्मीकि जी भी अपनी उसमें देते हैं, वाल्मीकि रामायण में देते हैं। अब ये तो हुआ कि वो 100 योजन दूर जाकर एक द्वीप पे गिरा, ठीक है, सागर पार करके गिरा, इसका मतलब किसी द्वीप में गिरा। अब ऐसी धारणा है, हमने कथाओं में बहुत बार सुना है, अलग अलग जगह ये बताया गया है कि भाई वो जो द्वीप था उसको ये आशीर्वाद मिला कि भाई वहां पे भगवान की जो कथा है वो चलती रहेगी। अब उस समय जो मारीच है वो देखिए, हम जानते हैं कि वो रावण का ही साथी है, तो वहां जाकर गिरा तो उसके बाद मायावी शक्ति से वो वापस राम तक पहुंच, सॉरी, रावण तक पहुंच गया, और अपनी लीला में वो वापस जो है उनका रोल था वो लेने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पे सुनने वाली बात ये है कि वो जिस द्वीप में जाकर गिरा, उस द्वीप का कोई चिन्ह तो होना चाहिए। सबसे बड़ा चिन्ह वहां ये माना गया है कि भगवान की लीला में आने वाले जो स्थान है वो ऐसे होते हैं कि समय के विस्तार के साथ साथ
वो भगवान की जो कथा है, उसके श्रवण को आकर्षित करते हैं। वहाँ पे जो भी व्यक्ति जाता है, उसका दिल करता है भगवान की कथा को सुने, है ना? हमने अभी देखा 2 कथाएँ पहले हमने कहा कि सिद्धाश्रम में जब वो गए, तो राम जी ने पूछा कि ये क्या जगह है? तो बड़ी सुंदर जगह है ना? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगवान नारायण ने स्वयं कुछ समय तपस्या की थी। अब भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान ने तपस्या की। इस बात को सुनकर बहुत सारे तपस्वी जो है तपस्या करने के लिए वहाँ पे आ गए कि अरे, अरे! भगवान यहाँ पे आए थे तो हम भी आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान की लीला का कोई परिकर अगर किसी स्थान पर गया है, तो समय के प्रवाह के साथ हम ये देखते हैं कि जो भगवान की कथा है, वो भी उनका पीछा करते-करते वहाँ तक पहुँच जाती है। तो मॉरिशस अगर आप लोगों में से किसी का जाना हुआ है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो विशेषकर रामचरितमानस है, उसके प्रति उन लोगों की बहुत प्रीति है ना? तो इसी को हमारे जो वैष्णव गण हैं, जो गुरुजन हैं, उन्होंने उसी को इस बात का एक एक प्रकार से सबूत माना है और बताया है कि ऐसे हुआ जिस प्रकार से कालिया दमन लीला में हम देखते हैं कि जो कालिया है उसको कहा गया था कि आप रमणीक द्वीप चले जाइए। तो आज के समय में जो फिजी एक कंट्री है, एक देश है छोटा-सा, तो उन आइलैंड्स को ये कहा जाता है कि वो रमणीक द्वीप है जो फिजी है। तो ये हमने सुना है प्रभु जी जो आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत किया। जी प्रभु जी, बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। जी दीदी और कोई है तो फिर अदरवाइज हम आज की कथा यहाँ पे समाप्त करें। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं प्रभु जी? सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे तो समझ में नहीं आता सब अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? प्लीज एक बार कोई बोलिए। जी दीदी कर पा रहे हैं। हरे दीदी, हाँ जी। हरे कृष्णा। निशु दीदी आप पूछिए, शायद सुरेंद्र प्रभु जी अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने कहा कि कथा भी परीक्षा लेती है, तो वाकई में मेरी भी परीक्षा हो रही है प्रभु जी, हम क्योंकि सबकी बीच हो में रही मैं है। अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी और मैं तड़प रही थी। मतलब मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, अपने हस्बैंड के फोन से भी नहीं कर पा रही थी। इतनी बड़ी परीक्षा हो रही थी कि देखो घर पर फोन है, मैं फिर भी अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो ये मैं देखिए तड़प ही उसका उसका कारण है, हम अक्सर ये बात बोलते हैं हमारी कथाओं में, पुराने जन्मों में हमें एक आसान अवसर मिला होगा भक्ति करने का, हमने उस आसान अवसर को जाने दिया। इसलिए अब हमें जो भक्ति के जो अवसर हैं, वो हमें मुश्किल हो रहे हैं मिलने। सब कुछ जी सामने जी होते हुए भी मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जितना मुश्किलों का सामना करते हुए उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतना वो हमारी भक्ति को वृद्धि करेंगे। आसान तरीके से मिलने वाली चीज़ की कोई वैल्यू भी नहीं होती, है ना? जी प्रभु जी, आज बहुत आनंद। जी। दीदी एक्चुअली आपकी साइड से ना बैकग्राउंड वो आ रहा है, नॉइज आ रहा है, तो सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था। आप अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न बोल के ना आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी, ओके दीदी। प्रभु जी मुझे ना मतलब जैसे आज थोड़ी सी शांति मिल गई, के सुन करके आज आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा लगा सुन के इतने दिनों बाद। और एक प्रश्न और है प्रभु जी, बच्चों के अब पेपर हो गए हैं, एग्जाम हो गए हैं, तो बच्चों की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी पूछ रहे थे बच्चे। जी, उनको तो हमने सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आप निशा दीदी के साथ कोऑर्डिनेट कर दीजिए। उनको बोलिए कि अपनी कथाएँ जो हैं वो शुरू करें। हम तो प्रतीक्षा में हैं कब बच्चे हमारे जो हमारी वानर सेना है वो तैयार हो जाएगी। ये हमारी वाली बानर सेना बहुत खतरनाक है प्रभु जी, पता नहीं क्या करेगी। जी, कोई बात नहीं। टॉपिक वही वही रहेंगे प्रभु, चेंज तो नहीं होंगे ना जो नहीं, दे नहीं दिए गए टॉपिक हैं। वही रहेंगे। जी 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 प्रभु, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि जी हरे बोल। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज़ अब आ रही है हम तक। मैंने अब दूसरे फोन से ही कनेक्ट किया है तो आ रही है।
प्रभु जी त्रेता युग की बात चल रही है और उसमें जितना मेरे को थोड़ा सा मालूम है कि उस टाइम यज्ञ बहुत होते थे, जी एम राइट? जी जी भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जी यज्ञ बहुत होते थे। तो प्रभु जी उनमें से प्रोमिनेंट यज्ञ अभी कलयुग में कुछ हो सकते हैं? कुछ आप मार्गदर्शन दे सकते हैं कि ये करो तो आपको भला होगा, ये होगा? कुछ डायरेक्शंस, टिप्पणी? जी प्रभु जी, जो आपका ये जो प्रश्न है ये हम सब लोगों के कल्याण के लिए पूछा है। आपको तो भली भांति परिचित है आप तो इस प्रश्न से भी, उत्तर से भी। लेकिन ये सुनने में आया है, हमने वैष्णवों के मुख से जो सुना है वो ये है कि देखिए सतयुग में ऐसा कहा गया है कि एवरेज जो एज थी वो 1 लाख वर्ष तक की थी। तो लोग जो मेडिटेशन। है मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे ना, उनके पास समय था, बड़ा बड़ा लंबा लंबा ध्यान करते थे, तो उनको कुछ अनुभव आता था भक्ति का। उसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि त्रेता में जो है वो यज्ञ करते थे। हम्म जो द्वापर आया तो उसमें पूजा अर्चना की विधि बताई गई। कलयुग में ये कहा गया कि व्यक्ति जो है ना तो ध्यान कर सकता, ध्यान तो छोड़ दो, 2 मिनट के लिए आराम से बैठ भी नहीं सकता। दूसरी बात, यज्ञ यज्ञ कैसे करेगा प्रभु जी? ना तो यज्ञ के लिए जो स्थानम चाहिए, स्थान ऐसा चाहिए कि उसके इतने लंबे रेडियस में कभी कोई हिंसक गतिविधि ना हुई हो, है ना? जैसे मारीच और सुबाहु कभी किसी का शव डाल देते थे, कभी किसी का ब्लड डाल, मतलब अपवित्र चीज जो है वो गतिविधि ना हुई हो। आम, अग्निहोत्री कहाँ से लाएंगे जो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करे? वो घी कहाँ से लाएंगे जिससे यज्ञ, कहने का मतलब ये है कि वो पॉसिबल नहीं है। पूजा अर्चना की ठीक है आप करते हैं, हम अपने स्वयं को पवित्र करने के लिए, लेकिन उसमें भी जो नियम है वो कलयुग का जो व्यक्ति है उसके बस की, बेचारे के ज्यादा नियमों का पालन करना भी नहीं है। तो ऊपर से उसकी जो आयु है वो बहुत कम है, बीमारियां किस्म किस्म की आ रही हैं। इसलिए उनको ये बताया गया कि चलो एक काम करते हैं, इनको जो कलयुग में जो हरि नाम है उसका संकीर्तन करे, हरि नाम यज्ञ करे। इसका मतलब ये है भगवान के नाम का जो जाप करते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से करने से भी ये भी यज्ञ है प्रभु जी। ये यज्ञ किस प्रकार का है? इसमें जो, जैसे आप देखते हैं कि हवन में आप एक बड़ा सा चम्मच लेते हैं, उसमें घी भरते हैं और उसको उसमें डाल देते हैं, अपनी आ, हवन के कुंड में डाल देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को जो नाम है, हमारे जो कान है ना वो यज्ञ के समझिए वो चम्मच है, उसमें भर भर के हमें हवन में डालना है। किस में डालना है? हमने मुख से बोलना है, कान के चम्मच में उसको भरना है और अपने हृदय के जो यज्ञ है उसके अंदर डाल देना है भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। तो इसे उत्तम बताया गया है प्रभु जी कलयुग में, भगवान का नाम। अच्छा, अब भगवान का नाम हुआ तो उसके साथ ये हुआ, भगवान का नाम तो ठीक है, लेकिन किस भावना के साथ, है ना? प्रेम के साथ, प्रीति के साथ, सेवा की भावना के साथ किस प्रकार से उसको समझा जाए। तो हमारे जो गुरु वैष्णव हैं वो हमें बताते हैं कि अच्छा ये रहेगा कि हम भगवान की कथा सुने, है ना? भगवान की जो कथा है उसको अपने हृदय में बैठाकर, उस कथा का जो मर्म है उसको अच्छे से जानकर, उस पे ध्यान केंद्रित करते हुए फिर हम भगवान के नाम का जाप करें तो और अच्छा है। अगर भगवान के नाम का जाप हो रहा है और साथ में व्यक्ति सोचता है चलो मैं घूम तो रही हूँ, झाड़ू भी लगा लेता हूँ, है ना, टीवी भी देख लेता हूँ, चलो मैं बर्तन साफ कर देता हूँ, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो एक अच्छी जो विधि है वो यही है कि आप एक शांत जगह पर बैठे, भगवान की जो कथा है उसका सहारा लें और फिर भगवान के नाम का आप जाप करें, भगवान की लीलाओं के बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हुए। तो वो यज्ञ है प्रभु जी, वो इस कलयुग के लिए सर्वोत्तम यज्ञ है। जी प्रभु जी, अच्छा बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद आपका के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर प्रश्न पूछा। दंडवत प्रणाम। हरे हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल। रितु दीदी, हरे कृष्णा। रितु दीदी, हरे कृष्णा। अक्षित हरे प्रिय कृष्णा दीदी। दीदी। हाँ हरे रितु कृष्णा दीदी आप दीदी। बोलिए।
हाँ जी, दीदी आवाज आ रही है आज मेरी? हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दीदी कृष्णा एक तो प्रणाम। जो बच्चों के ग्रुप है उसमें प्लीज मुझे ज्वाइन कर लो। मेरा न्यू फोन आया था तो उसकी मेरा सब कुछ चेंज हो गया, मतलब ग्रुप से। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी जी दीदी, मैं आपको ऐड कर दूंगी। आप मुझे बस एक मैसेज कर दीजिए प्लीज, अगर आपके पास मेरा दीदी नंबर है एक तो। और रिक्वेस्ट है, ग्रुप में अगर आप जो कथाएं हुई हैं अगर उसका लिंक डाल दो तो, भी मेरी काफी कथाएं छूट चुकी हैं। दीदी वो हम ग्रुप में एवरी वीकेंड हम शेयर करते हैं, जो इस वीक की कथा होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स, लिंक्स, और जो हमारी प्लेलिस्ट हमने डाली हुई है अभी तक 55 क्लासेस की, तो वो सारी कथा उसमें है विद टाइटल्स। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टाइटल कौन से क्लास में क्या सब्जेक्ट था, तो उसके ऊपर जो कथा थी तो वो सारी हमने डाली है दीदी यूट्यूब पे। आप मुझे एक बार, दीदी एक बार लिंक डाल देना फिर मैं देखूंगी। हाँ दीदी मैं हम डाल देंगे। आप ना एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए ना, तो मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी। नाम क्या है दीदी आपका? दीदी मेरा नाम निशा है, आपको ग्रुप में ऊपर ही एडमिन्स में नंबर मिल जाएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा चित्रिया दीदी। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा प्रभु जी दोनों प्रणाम, दीदी दोनों प्रणाम। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि मेरी ना ग्रैंड मदर है, तो वो 105 वर्ष की है। वो मतलब बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने, उनके मतलब शरीर नहीं छूट रहा है, उनके लिए सब कर दिया। तो प्रभु जी एकादशी का हम उनको जिसे अपना दें, जैसे मेरे बच्चे हम तीनों मिलकर दें, तो क्या हम संकल्प करें या कैसे करें? प्रभु जी बताइए एक बार। जी हाँ, संकल्प कर सकते हैं। एकादशी का जब आप संकल्प करते हैं व्रत का, तो उस दिन सुबह सुबह उठकर भगवान जी के, ठाकुर जी के सामने आप बैठकर और उनसे उनको बोलिए कि देखिए हमारी ये प्रार्थना है कि हम एकादशी का व्रत जो है वो विधि पूर्वक उसका पालन कर पाएं, और अगर हमने वो व्रत जो है वो पूर्ण किया तो उसका जो फल है वो हम अपनी जो आपकी ग्रैंड मदर है उनको हम देना चाहते हैं, कि ये जो शरीर उनको अगर कोई कष्ट दे रहा है तो उसकी बजाय उनको एक नया शरीर मिले, फ्रेश बॉडी, फ्रेश एनर्जी, एक ऐसा अवसर मिले कि उनको जो भक्ति है वो शुरू हो पाए। और देखिए जो एक नया जीवन है वो तो दैट इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भक्ति को शुरू करने की, और अगर उनके पास ऐसे सदस्य हैं आप लोगों के जैसे, तो आई थिंक शी इज ऑन द राइट कोर्स। पुराना शरीर जो है उसमें से निकल के नया शरीर उनको मिलेगा, नया शरीर भक्ति के मार्ग पर उनको आगे लेके जाएगा। और वो जितना वो आगे जाएंगे भक्ति में, उनके परिवार का सदस्य होने के कारण आपकी भक्ति में भी वृद्धि होगी। तो आप ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं और उनको अपनी एकादशी दे सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो प्रभु जी सुबह के समय करना चाहिए ना ये? जी देखिए, एकादशी की तिथि जब शुरू होती है ना, तो उसी क्षण आप तिथि के साथ बात कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसा आपका प्रण है और आप व्रत का पालन करने जा रहे हैं। अच्छा, तो तब देनी है, मतलब जैसे अभी उनको बहुत कष्ट है तो मत अभी नहीं दे सकते जैसे आजकल में? जी, एकादशी आपके कहने का मतलब है जो आपने अब तक की हैं जी वो जी एकादशी का फल आप उनको दे सकें। जी हाँ, वो निर्जला भी पूजा ठाकुर कोई जी से आप, जैसे। हाँ ठाकुर जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं, है जी जी जी, ना जी। क्योंकि और इमरजेंसी जो निचली है वही अगर कर वो सकते ज्यादा कष्ट में है, उनका कष्ट, देखिए कई चीजें करते हैं भक्त लोग। मान लीजिए जैसे जो आपकी ग्रैंड मदर हैं, उनका जो वजन के बराबर ना जो घास है वो जाके गैया को डाल के आते हैं, है ना जी, उससे भी जो है कष्ट वो कम हो जाते हैं। हैं। उनकी प्रभु जी उनको गाय वगैरह दान कर दिए, सब उनके सब कर दिए, लेकिन अभी भी मतलब बहुत वो सुंदर। अनकॉन्शियस है, मतलब वो ना तो खाना पीना सब बंद है उनका, बस लेटी है, बिल्कुल कंकाल जैसा हो गया शरीर, उनका कुछ नहीं बचा शरीर में, लेकिन प्राण नहीं छूट जी रहे, पता नहीं क्यों नहीं छूट रहे। जी, वो अपना अपना कर्म हम लिखवा के आते हैं, जी क्या प्रभु जी। करें। जी, हम सबकी वही स्थिति है जो उनकी है ना। तो प्रभु जी हम सब मिलके कर देना, मेरे बच्चे हम तीनों मिलके कर देना। हाँ, जो जो करना चाहे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से करे, है ना। जी 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 प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जैसे कोई प्रण होता है ना, अगर वो भी हो
रह गया हो तो उस वजह से भी थोड़ा कष्ट आता है। जैसे कोई उन्होंने संकल्प लिया हो और वो पूर्ण नहीं कर पाई हो ना, तो वो भी हो जाता है। तो आप एक मतलब पूछ के देखिएगा कुछ क्या रह गया उनका संकल्प। दीदी सब कर लिया है, सब हार गए करके, सब कर लिया, सब कर चुके हैं। होता है कई बार तो संकल्प रह गया कोई तो कष्ट बहुत होता है। हरे कृष्णा। बाकी प्रभु जी बता देंगे आपको। जी प्रभु जी, एक ना हमारे प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, वॉइस दीजिए। हमारे ना इसमें क्वेश्चन आया हुआ है राधा रानी दासी दीदी का कि सुबाहु कौन थे। जी, सुबाहु की पिछले जन्म की कथा के बारे में वो पूछ रही है। जी जी, इसके बारे में मैंने कभी ज्यादा स्टडी किया नहीं है, मैं कहीं से पूछ के बता सकता हूँ, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है ना। जी जी, इस जन्म का तो बताया था हमने कि किस प्रकार से वो ताड़का के पुत्र थे। जब ताड़का जी की हम वो कर रहे थे ना कथा, तो उसमें हमने बताया था कि क्योंकि ताड़का जी इनकी माता है ना। जी, अब उससे पुरानी इनकी कोई अगर हिस्ट्री होगी तो उसके बारे में मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ पता लगा तो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। जी जी, ठीक है दीदी। अभी किसी का कोई प्रश्न? तो प्रभु जी अभी तो कोई प्रश्न ऐसे नहीं लग रहा है। जी ठीक। हम तो इसका प्रोग्राम दीदी कल हमने क्विज करनी है, कल पॉसिबल है क्विज करना? प्रभु जी हम ना या तो हम कोई टॉपिक पे कथा रख लेते हैं विशाखा दीदी के द्वारा, या फिर क्विज कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी होगा हम सुबह तक ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे। जी ठीक। तो ठीक है, हम प्रयास यही करेंगे कि कल क्विज हो जाए, ठीक है ना। है ठीक है। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी जो रिकॉर्डिंग है जितनी सुन सकते हैं सुन के तैयार रहें। तो कल देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। जी प्रभु जी। जी ठीक है जी। तो आप सब लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी।